चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका संख्या 3986/2018 में पारित दिनांक 1/11/2018 के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यतीत होकर असंतुष्ट महसूस किया, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1, जो यहाँ पर मूल रिट याचिकाकर्ता है, के द्वारा दायर उक्त याचिका को स्वीकृति दी है और यह घोषित किया है कि प्रसंगत भूमि के संबंध में अधिग्रहण को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24(2) के तहत व्यपगत माना जाता है। इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है। फुल स्टॉप। शुरुआत में यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचना दिनांकित 17/6/2005 के अनुसार मुंडका गांव में आने वाली लगभग 200 बीघा भूमि के बड़े हिस्से का अधिग्रहण करने की मांग की गई थी। फुल स्टॉप। अधिनियम की धारा 6 के तहत एक घोषणा जारी की गई है और उसके बाद दिनांक 31/5/2006 पर प्रकाशित की गई। फुल स्टॉप। पैरा। वर्तमान मामले में विवाद खसरा संख्या 65/22/1 में 1 बीघा और 2 बिस्वा माप वाली भूमि के संबंध में है। फुल स्टॉप। की दिनांक 17/6/2005 के विक्रय विलेख के अनुसार उक्त भूमि अशोक कुमार और राजकुमार शर्मा द्वारा खरीदी गई थी। फुल स्टॉप। इसके बाद दिनांक 1/8/2005 के आदेश के अनुसार उपरोक्त व्यक्तियों पर राजस्व अभिलेखों में नामांतरण किया गया। फुल स्टॉप। इसके बाद GPA वसीयत, शपथ पत्र, विक्रय समझौता और रसीद दिनांकित 11/5/2010 के माध्यम से उपरोक्त राजकुमार शर्मा ने उनके स्वामित्व की 11 बिस्वा भूमि में से 275 गज की भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 यहाँ पर मूल रिट याचिकाकर्ता को बेची गई थी। फुल स्टॉप। अतः प्रत्यर्थी संख्या 1 मूल रिट याचिकाकर्ता को बाद का खरीदार कहा जा सकता है, जिसने भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही और अधिनिर्णय घोषित होने के बहुत बाद प्रसंगत भूमि में अधिकार, स्वामित्व या ब्याज प्राप्त किया था, जिसे दिनांक 31/5/2007 पर घोषित किया गया था। फुल स्टॉप। पैरा। प्रत्यर्थी संख्या 1 यहाँ पर मूल रिट याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह घोषणा करने के लिए रिट याचिका दायर की कि प्रसंगत भूमि
के संबंध में अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 24(2) के तहत इस आधार पर व्यपगत माना जाता है कि संबंधित भूमि के संबंध में मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। फुल स्टॉप। हालांकि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से यह विशेष रूप से मामला था, जैसा कि जवाबी शपथ पत्र में कहा गया है कि प्रसन्नगत भूमि का कब्जा दिनांक 15/12/2007 पर पंचनामा तैयार करके ले लिया गया था और मूल रिट याचिकाकर्ता को बाद में खरीदार होने के नाते अधिग्रहण को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 अर्थात मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को सुना है और घोषित किया है कि प्रसन्नगत भूमि का अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 24(2) के तहत व्यपगत हो गया है। फुल स्टॉप। और बाद के खरीदार के पास अधिनियम 2013 के तहत अधिग्रहण और या अधिग्रहण के व्यपगमन को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था। फुल स्टॉप। इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 मूल रिट याचिकाकर्ता बाद का खरीदार जिसने अधिनिर्णय की कार्यवाही और अधिनिर्णय के पारित होने के बाद प्रसन्नगत भूमि में अधिकार स्वामित्व या ब्याज प्राप्त किया था। फुल स्टॉप। इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अक्षुण्य है। फुल स्टॉप। अन्यथा भी गुणावगुणों पर और मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के बाद के निर्णय के आलोक में इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहर लाल और अन्य 8 SCC 129 में प्रकाशित में आरोप लगाया गया कि प्रसन्नगत भूमि के संबंध में अधिग्रहण को व्यपगत घोषित करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश अक्षुण्य है। फुल स्टॉप। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, यह उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से विशिष्ट मामला था और इसलिए उच्च न्यायालय के समक्ष काउंटर में कहा गया था कि प्रसन्नगत भूमि का कब्जा दिनांक 15/12/2007 पर ले लिया गया था। फुल स्टॉप। समाप्त।